वेलकम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, आपको सोल्व करने के लिए दिए थे। देखो उनका सॉल्यूशन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखो, यदि 2 sin x sin y प्लस 3 cos y प्लस 6 cos x sin y इक्वल 7 हो तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर वाई का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ, दो सदिश मान लेता हूँ। माना x, ठीक है। अब सदिश कैसा मानो, ऐसा मानो कि उन दोनों सदिशों को अगर मैं डॉट वाला गुणा करूँ तो ये चीज़ बन जानी चाहिए पूरी। अब कैसे, देखो x को मैंने मान लिया 2i, 2 3 6, 3 j 6 के, और y सदिश को मैंने मान लिया sin x sin y, sin x sin y, साथ में i कैप प्लस cos y j कैप प्लस cos x sin y के कैप। ये मैंने दो सदिश ले लिए। अब आप मुझे एक बात तो, अगर मैं इन दोनों को डॉट वाला गुणा कर दूँ x डॉट वाई, तो बताओ ये चीज़ नहीं आ जाएगी क्या? और इसका मान कितना दे रखा है 7, तो इसके बराबर में 7 लिख दो। और आ रही बात समझ में, x डॉट वाई इक्वल क्या हो गया 7। अब बताओ x डॉट वाई का फॉर्मूला क्या बनता है, मोड x मोड y कोस थीटा इक्वल 7। अच्छा, मोड x का मान निकाल सकते हो क्या? कितना आएगा देख लो, 4 9 13 और 36 49 का रूट 7। मोड y का मान निकाल सकते हो क्या? मोड y का साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, कोस स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसका मान 1 बनेगा। सोल्व बनाता है क्या? क्या करके बताऊँ? चलो मोड भी निकाल के बता देता हूँ मैं सामने। मोड भी ऐसे तो बनेगा साइन स्क्वायर, सॉरी मोड y ऐसे तो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। ऐसे तो कुछ बनेगा भाई, बनेगा। सॉल्व कर लो इसको, क्या दिक्कत है? इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या बताओ? क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर वाई। पीछे क्या बचा, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स। इसका मान क्या होता है 1, और पीछे ये कोस स्क्वायर वाई बच गया। वापस देखो, ये साइन स्क्वायर वाई ये तो 1 है इंटू में, और ये कोस स्क्वायर वाई क्या हुआ 1। अरे 1 हुआ, तो मोड वाई का मान क्या हो गया साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से मैंने 1 ले लिया ये, ठीक है। ये आप देख लेना, हटा दो इसको, समझ दो गए आप। तो कोस थीटा ऐसा का ऐसा इक्वल 7 7 7 उड़ा दे। कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा 1, तो थीटा का मान क्या हुआ 0 डिग्री। अरे कोस कितने डिग्री का मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो थीटा इक्वल क्या आ गया 0 डिग्री। 0 डिग्री आने का मतलब आप क्या समझे कि भैया दोनों समांतर है x और y, और समांतर भी कौन से हैं? 0 डिग्री आने का मतलब दिशा एक ही है। अरे 180 आता तो -1 बनता है यहाँ, तब दिशा विपरीत होती, समझे मेरी बात है? तो ये दिशा सेम ही है, तो हम इसको कहेंगे, इसलिए x तथा y समदिश समांतर है, दिशा भी सेम है। अच्छा, समांतर है तो समांतर के लिए क्या शर्त होती है भाई, क्या फॉलो करते हैं अपन? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 काम में लेते हैं क्या अपन? तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 से काम में ले सकते हैं अपन। चलो a1 मैंने इसको कह दिया a1/a2, तो क्या बन गया sin x sin y अपॉन a2 का मान मैंने 2 ले लिया, b1/b2 cos y अपॉन 3, c1/c2 cos x sin y 6।
और इक्वल टू लेमडा मानना चाहो तो ये लेमडा लेते हैं अपन, वैसे इसमें लेमडा की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं अपन, ये तीनों बराबर है ना, मैं बारी बारी से बराबर करता हूँ। पहले मैंने इसको इसके बराबर किया, इन दोनों क्या किया, बराबर। तो बताओ 2 से 6 कट जाएगा क्या, 3 बार, और साइन वाई से साइन वाई कट जाएगा, अरे कट जाएगा ना। तो आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स, क्या बचेगा, और बराबर कोस एक्स बटा 3, साइन एक्स बराबर कोस एक्स बटा 3, ऐसा बचेगा नहीं बचेगा। ये कोस एक्स इसके बट्टा में ले, साइन बट्टा कोस क्या हो गया 10, और 10x का मान क्या हो गया 1/3। ये लो इसका मान तो आ गया, जिसका मुझे मान निकालना ना, ये किसका निकालना है 10x को 1/3 आ गया, स्क्वायर लगा देंगे। अब 10y का और चाहिए मुझे मान, चाहिए ना। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ पुनः। मैंने किसको बराबर किया, साइन एक्स साइन वाई बट्टा 2 बराबर कोस वाई बट्टा 3। कुछ नहीं कट रहा, और नहीं कट रहा ना, लेकिन मुझे 10y तो चाहिए ना निकालना, क्या चाहिए मुझे, तो 10y यहाँ से बन तो रही है, साइन वाई और बट्टा कोस वाई क्या हो गया, और ये साइन एक्स उधर बट्टा में ले जाएंगे अपन। तो क्या क्या बन गया मेरे पास 10y का मान, देखो मेरे पास बन गया है साइन वाई अपॉन कोस वाई हो गया 10y इक्वल, ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे ही, साइन एक्स नीचे आ जाएगा, 2/3 साइन एक्स का मान आपके पास में आ गया, मान वो तो कोस आ जाएगा फिर, साइन एक्स का मान है क्या, अरे है, पहचानो कहाँ से, यहाँ से। 10x का मान कितना है, 10वीं क्लास की बात याद करो, 10 का मान इतना, तो साइन का मान बताओ, याद आ रहा है कुछ लाल बट्टे कक्का से। अरे 10 का मान 1/3 है, तो कोस थीटा का मान बताओ, टेन थीटा का मान बताओ, सेक थीटा का, कोसेक मान पूछते थे ना इसे, 500 त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो 10 आपके पास में 1/3 है, तो मुझे चाहिए साइन एक्स, 10x है ही, साइन एक्स चाहिए, नहीं निकाल सकते। कैसे निकालते हैं, वैसे तो एक ट्रायंगल बढ़ाता हूँ मैं आपके सामने, सुनना मेरी बात गौर से। इस ट्रायंगल में ये मैंने x ले लिया, मान लो एंगल है ना, तो 10 होता है लंब बटा आधार, लंब हो गया 1, आधार हो गया 3, बचा कौन, कर्ण। कितना आएगा कर्ण बताओ, पाइथागोरस प्रमेय से, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 10 √10। लंब आधार कर्ण तीनों आपके पास में है क्या। अब बताओ साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 1/√10 हो गया ना साइन एक्स का मान। तो आप यहाँ रख सकते हो 10y 2/3 इंटू 1/√10, √10 ऊपर ले जाओ चाहो तो 10y का मान क्या आ गया, 2√10/3 आ गया। अच्छा, अब आपके पास दोनों मान है, 10x का मान भी है और 10y का मान है। अब वो मान उसको लिख दो, अतः मुझे किसका मान चाहिए, 10² x + 2 10² y इक्वल टू 10² x का मान हो गया 1/3 का स्क्वायर, और 10² y का मान हो गया 2√10/3 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो, यहाँ से जो आता है वो आपका आंसर है। क्या 2 और है क्या चाहिए, 2 और है इसमें, तो आगे 2 से इंटू और कर लो, ठीक है। ये 2 है ना, ये ठीक है, कर लोगे सोल्व, इसको हो जाएगा। चलो फटाफट इसको नोट कर लिया जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन भी कराते हैं, जल्दी से नोट करो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, यदि a² + b² + c² = 14, p² + q² + r² = 26 तथा ap + bq + cr = 42 हो तो pqr बटा abc का मान बताओ। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग लगा देनी है, ठीक है। इसको देख के a गुणा p, b गुणा q, c गुणा r गुणा में आ रहा है और इक्वल टू 42, तो इसको आप a.b के हिसाब से सोच ले, अपन x.y के हिसाब से सोच ले। तो मैंने मान लिया, माना x सदिश बराबर मान लिया मैंने a, b और c ले लिया, ai
बी जे सी के, और वाई सदिश मैंने ले लिया पी आई क्यू जे और आर के। ठीक है, अगर मैं दोनों का डॉट करूँ एक्स डॉट वाई, तो आप बताओ क्या आएगा? ए पी बी क्यू सी आर नहीं आएगा क्या? और ए पी बी क्यू सी आर का मान क्या है? 42। तो एक्स डॉट वाई का मान क्या आ गया? 42। इसको वैसे ही लिख देते हैं अपन, मोड एक्स मोड वाई कोस थीटा इक्वल 42। मोड एक्स का मान ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है? 14, और उसका अंडर रूट होता तो उसका मान कितना होगा? अंडर रूट 14। तो इसका मान अंडर रूट 14 हो गया, समझे मेरी बात? और मोड वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हमारे 26 है, तो अंडर रूट होगा तो उसका अंडर रूट लगा दो, कोस थीटा इक्वल 42। इसका मान 42 बन रहा दिख रहा है क्या आपको? इसको गुणा करते तो 42 आता है, आता है क्या? देखो मैं बता दूँ आसान तरीका, 14 ही 126 को आप 9 × 14 लिख सकते हो, या 14 × 9 लिख सकते हो, 14 × 9 लिख सकते हो। कोस थीटा 42 है ही, 14 अंडर रूट में 14 अंडर रूट में 14 बाहर आ गया अंडर रूट से, और 9 का अंडर रूट कितना हो गया? 3। 14 को 3 से गुणा किया 42, सही है। इसको काट दो, वो एक आ गया। कोस थीटा इक्वल 1, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री। थीटा इक्वल 0 डिग्री रहने का मतलब आप क्या कहोगे? समदिश समांतर। अतः एक्स तथा वाई समदिश समांतर है। अब बताओ, अगर समदिश समांतर है तो वही बात A1/A2 B1/B2 C1/C2 ले सकते हैं ना अपन। A1/A2 A/P B1/B2 और C1/C2 R, और इक्वल मैंने मान लिया लेमडा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ दिया। अब आ जाओ, तथा अब बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल क्या था? 14। वैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसका मान था? किसका मान था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसका मान था? मोड एक्स के स्क्वायर का। तो मोड एक्स में अंडर रूट भी आता है, मोड एक्स के स्क्वायर का मान है ये। चाहो तो आप इसको हिंट दे सकते हो सामने, मोड एक्स का स्क्वायर है ये। अगर मोड एक्स का स्क्वायर ये है और हमें पता है एक्स और वाई समांतर है, समदिश समांतर है, तो वो हम लिख सकते हैं ना एक्स इक्वल लेमडा वाई। लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकता हूँ क्या? एक्स इक्वल लेमडा वाई। तो एक्स ये है, एक्स ये है, तो लेमडा वाई कितना आएगा? हम लिख सकते हैं चूंकि एक्स इक्वल लेमडा वाई लिख सकते हैं, और दोनों का मॉडुलस भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? स्क्वायर की वैल्यू है। ये मोड एक्स की स्क्वायर है या मोड वाई का स्क्वायर है या नहीं है? तो मैं काम कर दोनों को वर्क कर देता हूँ। मैं इधर वर्क किया तो लेमडा स्क्वायर, तो कोई अदिश राशि है, इसके मोड लग जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। चलो बताओ क्या बना? इसका मान क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 14 ले सकता हूँ मैं, सीधा ले लूँ क्या? और लेमडा स्क्वायर इसका मान कितना है? मोड वाई, ये रहा मोड वाई का मान है या नहीं है? लिख दूँ सामने, मोड वाई का स्क्वायर इक्वल 126, ये होगा 126। ये इसके बट्टा में आएगा, तो लेमडा स्क्वायर का मान क्या है? 1/9 लेमडा का मान क्या है? प्लस माइनस 1/3। ठीक है, अरे प्लस माइनस आएगा क्या? क्यों आएगा? नहीं आएगा, सही है, लेकिन ये आंसर नहीं लेंगे अपन, क्योंकि लेमडा का मान माइनस का तब होता है जब विषम दिशा हो। तो याद करो, ये समदिश समांतर आया था अपने। समदिश समांतर मतलब मैं मान कौन सा लूँगा? लेमडा का पॉजिटिव वाला। लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर बताओ भाई, अगर यहाँ में A/P B/Q C/R बराबर 1/3 रख दूँ, तो बताओ यहाँ से
P का मान इसको मैं इसके बराबर कर देता हूँ 1/3 के, तो बताओ P का मान क्या आएगा, P बराबर 3 है, ठीक है, P बराबर 3 है और Q बराबर 3 भी और R बराबर 3C। ये मान आप उसमें रख दो। नाउ आपको किसका मान चाहिए, आपको मान चाहिए PQR बटा ABC से, ये तो चाहिए। तो P का मान कितना है, 3 है, Q का मान 3B और R का मान 3C बटा A से A गया, B से B गया, C से C गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 27। आगे बात समझ में, नोट किया जाए फटाफट। थर्टीन 13.5 एक्सरसाइज निकालो सभी, बुक के अंदर देखो सभी 13.5 एक्सरसाइज करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है A क्रॉस B क्रॉस C ज्ञात करना है। अरे A क्रॉस B क्रॉस C निकालना नहीं आता क्या आपको, आपको A B C और तीनों की वैल्यू दे रखी है। देखो 2 पॉइंट है इसके, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में भी A की वैल्यू B की और C की तीनों सदिश दे रखे हैं ना, तो ये निकालना आता है क्या। ये निकालने के मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो सिंपल सीधा निकाल लो, पहले B क्रॉस C निकाल लो, जो आता है उसका A के साथ क्रॉस कर लो, या फिर वो सूत्र भी लगा सकते हो, कौन सा, A डॉट C साथ में B माइनस A डॉट B साथ में C, और इन दोनों को फिर माइनस करके भी निकालो। चाहो तो ये तरीका लगा लो, चाहो तो ये लगा लो, कोई सा एक तरीका लगा लो, आपके आंसर सेम आना है। समझ रहे हो मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि A क्रॉस B क्रॉस C इज़ नॉट इक्वल टू A क्रॉस B और क्रॉस C बाहर है। तो आपको ये सिद्ध करना है दूसरे क्वेश्चन में, A क्रॉस B क्रॉस C इज़ नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। और देखो आपको इसमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे, दोनों पॉइंट में A B C की वैल्यू दे रखी है। पहले पॉइंट में A की वैल्यू, B की, C की दे रखी है क्या। पहले पॉइंट पकड़ते हैं अपन। तो आप आ जाओ LHS में, किस में आ जाओगे, LHS में। LHS क्या है बताना, A क्रॉस B क्रॉस, ये निकाल सकते हो क्या आप, अरे LHS का मान निकाल सकते हो ना आप। फिर RHS में आ जाओ, RHS क्या है, A क्रॉस B, फिर उसके बाद C के साथ क्रॉस, ये भी निकाल सकते हो। आप पाओगे जितना आपके LHS आएगा उतना RHS नहीं आएगा, तो LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा, इधर रख लेना। अब की बार इक्वल नहीं लेके आना, हमेशा हम इक्वल लेके आते हैं, LHS इक्वल RHS, अब यहाँ इक्वल नहीं लेके आना, आएगा भी नहीं। आप इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, आप पाओगे दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ऐसे कर लेंगे अपन। आ रही है बात समझ में, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 2 पॉइंट है इसके। थर्ड क्वेश्चन, सूत्र दे रखा है A क्रॉस B क्रॉस C, जो हम जानते हैं, इक्वल A डॉट C साथ में B माइनस A डॉट B साथ में C का सत्यापन करना है। अभी सत्यापन समझते हो ना आप, आपको दे रखा है A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल A डॉट C साथ में B माइनस A डॉट B साथ में C। अब देखो आप पहले पॉइंट 3 सदिश दे रखे हैं, A दे रखा है, B दे रखा और C दे रखा है, तीनों सदिश दे रखे हैं। आप पहले आओगे सत्यापन का मतलब आप LHS में आओगे। क्या आप इसके LHS निकाल सकते हो, B क्रॉस C निकालो पहले, जो आता है उसका A के साथ क्रॉस करो, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, और आ जाएगी नहीं आ जाएगी। फिर आ जाओ RHS में, A डॉट C निकालो, उसको B के साथ सिंपल गुणा कर लो, A डॉट B निकालो तो C के साथ सिंपल गुणा कर लो, ये जो वैल्यू आती है एक सदिश आएगा, ये भी एक सदिश आएगा, आप उसे माइनस कर लो, ठीक है, ये आपके RHS आ जाएगा। आप पाओगे जितना LHS आएगा उतना ही RHS आएगा, तो आप कह दोगे LHS इक्वल टू RHS, अरे कह सकते हो ना। तो ये दोनों बराबर आ गए, सत्यापन हो गया, बस यही काम करना है। समझे नहीं समझे, चलो ये क्वेश्चन करना आप, कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन देख लेना आप, सॉल्यूशन है इसके सभी क्वेश्चन के। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख देना, करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी सदिश A के लिए सिद्ध कीजिए कि, अब देखो ये वही आ गया, किसी सदिश A के लिए, याद करो 2 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं पहले। तो किस सदिश A के लिए का मतलब क्या होता है, हम A को मानते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो सिद्ध करना है उसके अंदर रख देते हैं। क्या सिद्ध करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। फोर नंबर क्या है, I क्रॉस A, ठीक है।
क्रॉस आई, ऐसे है क्या, फिर प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे, फिर है के क्रॉस ए क्रॉस के इक्वल टू 2a सदिश, ये है ना। ठीक है, अब देखो किसी भी सदिश ए के लिए सिद्ध करना है तो मानना ए सदिश मान लो आप एक्स आई वाई जे जेड के मान सकते हैं, और ये आपको इधर से जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ रखना है एल एच एस के अंदर। तो आप एल एच एस ले लो इसका, बताओ भाई आई तो आई क्रॉस ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या है एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, फिर क्रॉस आई और ऐसे ही प्लस जे है ही क्रॉस ए की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और क्रॉस जे है ही, फिर के क्रॉस ए की वैल्यू क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, और क्रॉस के है ही, और ये लेके आना, ये तो आ जाएगा अपने आप। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। आई बाहर पड़ा है तो इसको पढ़ा लेने दो, इसको इंटू करो भाई, एक्स आई का गुणा आई से करेंगे, क्रॉस वाला गुणा कर रहे हैं, क्या आएगा 0, तो हम करेंगे ही नहीं, छोड़ देते इसको। फिर जे का गुणा आई से किया, जे के बाद आई आ रहा है, सीक्वेंस टूट रही है, माइनस का वाई के, फिर के का गुणा आई से किया, सीक्वेंस ही है ना, के के बाद आई आता है, प्लस का जेड जे बच्चा बाबू आएगा, चलो ये हो गया, प्लस ये जे पड़ा है क्रॉस, हाँ आई का गुणा जे से किया तो क्या आ जाएगा के एक्स के, जे का गुणा जे से किया 0, के का गुणा जे से किया माइनस जेड आई के केप क्रॉस, आई का गुणा के से किया तो माइनस का एक्स जे, जे का गुणा के से किया प्लस का वाई आई केप, और के का गुणा के से किया 0, ये आ गया भाई। वापस क्रॉस करना पड़ेगा, आई का गुणा किया के से, सीक्वेंस टूट रही है तो माइनस आएगा, और माइनस पहले से ही है तो प्लस का वाई जे, आई का गुणा जे से किया प्लस का जेड के, समझ में आ रहा है आपके, प्लस जे का गुणा के से किया क्या आएगा एक्स आई, और जे का गुणा माइनस आई से किया तो माइनस आएगा ना, जे आई माइनस होता है और माइनस यहाँ हो रहा है तो प्लस जेड के का गुणा जे से किया तो सीक्वेंस टूट गई ना, माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ हो रहा है प्लस का एक्स आई, और के का गुणा आई से किया सीक्वेंस में है प्लस का वाई जे, जोड़ दो भाई, एक्स आई कितनी बार है 2 तो एक्स आई हो गया, वाई जे कितनी बार है, और जेड के कितनी बार है 2 कॉमन ले लो तो आगे बच गया एक्स आई वाई जे जेड के, इसको पहचानो कौन है ये, तो 2 इंटू ए सदिश इक्वल टू आर एच एस, समझ में आई बात आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां, सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल 0। अरे कर सकते हो क्या, कुछ नहीं करना, पहले देर का ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 सदिशों का सदिश गुणा है क्या, अरे है या नहीं है, तो आप इसका सूत्र लगा देना, 3 सदिश गुणा सूत्र है ना, कौन से वाला वो ए डॉट सी साथ में बी, वो लगा सकते हो सूत्र। ऐसे दूसरे वाला है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका भी सूत्र लगा देना, लगा दो 3 सदिश वाला सूत्र, और ऐसे ही सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका भी सूत्र लगा देना, 3 सदिशों के सदिश गुणा वाला, तीनों का आप सूत्र लगा दो, लगाते आप पाओगे सब के सब आपस में कट जाएंगे, कटने के बाद क्या बचेगा 0 आ जाएगा ये। क्या आप तीनों के सदिश वाले सूत्र लगा सकते हो, सदिश गुणा वाले, 3 सदिशों का सदिश गुणा वाला सूत्र जानते हो, जैसे पहले है ए क्रॉस बी क्रॉस सी है पहली बहुत, तो इसका बनेगा ए डॉट सी साथ में बी माइनस ए डॉट बी साथ में सी, ये बना लिया। ऐसी प्लस में बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका भी सूत्र बना लो वैसे ही,
और फिर सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका भी सूत्र बना दो आप। सूत्र बनाते आप पाओगे सब आपस में कट जाएंगे और क्या आ जाएगा 0। चलो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समतलीय है यदि और केवल यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए समतलीय है। ये क्वेश्चन किया था अपन ने, वैसे अब ध्यान में हो तो, पर थोड़ा सा चेंजेस दे दिया ये, तो इस चेंजेस के लिए मैं वो वापस कराना पड़ेगा मुझे। तो पहले बोर्ड वाला आप नोट कर लो, फिर ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ वापस आपको। हाँ, छठा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी समतलीय है। फिर क्या आ रहा है, यदि और केवल यदि। देखो इसका मतलब पता होना चाहिए, यदि और केवल यदि। यहाँ सिर्फ यदि नहीं आ रहा है, सिर्फ यदि आता तो आप जो सोच रहे हो वो हो जाता है, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि सर इस क्वेश्चन को वैसे कर देंगे। यदि और केवल यदि का अर्थ दूसरा निकलता है, बताऊँगा मैं आपको। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए समतलीय है। देखो हाँ, ध्यान दो। ए क्रॉस बी यदि और केवल यदि का मतलब समझो पहले तो। यदि और केवल यदि, इसका साइन ही होता है, ठीक है। और एक नाम आता है यदि। तो वैसे कहता कि ए बी सी, यदि ए बी सी समतलीय है, यदि ए बी सी, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए समतलीय होगा, ऐसे पूछ ले। या ऐसे कह दो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए समतलीय है, यदि लगा के मैं लिख दिया तो ए बी सी समतलीय है, ऐसा होता। तो आप इसको डायरेक्टली वैसे कर सकते हैं जैसे आप सोच रहे हो, वो अपन जो किया था ना वहाँ से अपन कर सकते हैं। लेकिन यदि और केवल यदि का मतलब वो नहीं होता है, ये यदि तो का चिन्ह ही होता है। इसका मतलब एक दिशा होती है, एक ही दिशा, ठीक है। एक दिशा का मतलब मैं कह दूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए समतलीय है, तब ए बी सी समतलीय निकालना है। ये समतलीय है तो इसको समतलीय निकालना है। लेकिन यदि और केवल यदि का मतलब क्या होता है, ये समतलीय है तो इसको समतलीय निकालना है, साथ में फिर इसको समतलीय लेके चलना है और इसको समतलीय निकालना है। दो सवाल हो गए। ये समतलीय है तो इसको समतलीय निकालो, फिर ये समतलीय है तो इसको समतलीय निकालो। हाँ, ये है तो इसको निकालो, तथा ये समतलीय है तो इसको निकालो। दो बात हो गई है, उल्टा और सीधा दोनों साइड चलाना है अपने को। यदि और केवल यदि का मतलब ये होता है, समझे मेरी बात। चलो, तो दोनों साइड चलाने के लिए ये बात वही है। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। इसका मैं मान निकाल लेता हूँ। वैसे आप अपने प्रूव कर रखा है, इसका मान याद है क्या आपको? इसका मान हमने प्रूव किया था, क्या आया था? बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर आया था, नहीं आया था? इसको आप वैसे ही प्रूफ करो, पूरा दिखाओगे प्रूफ यहाँ पर, ऐसे नहीं सीधा लिख दोगे, ये दिखाना आपको। आप इसका प्रूफ करोगे तो ए क्रॉस बी डॉट, हाँ क्या यहाँ बी क्रॉस सी क्रॉस ए, फिर इसको हमने ई माना था, फिर आगे चले थे। पूरा वो करना है, मैं अतीत तक छोड़ रहा हूँ, मैं वापस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने करा रखा आपको पूरा करना है। पूरा करने के बाद में इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए बी सी का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। ये इतना तो करना ही करना है। यहाँ तक अभी हमने समतली का कोई जिक्र नहीं किया, समझ लेना। यहाँ तक हमने अभी समतली का कोई जिक्र नहीं किया है। समतली वाली बात अब करेंगे, यदि और केवल यदि कहानी अब आएगी। इतना पहले डेरिवेशन कर लेना आपको, इसका कर लोगे। अब आते हैं, यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी तथा सी क्रॉस ए समतलीय हो तो, अब बताओ ये समतलीय होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसके बॉक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। अरे होगा नहीं होगा?
इसके बॉक्स का मान 0 होने का मतलब और इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो अपने इसके लिख देंगे बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर भी क्या होगा 0। तब बॉक्स ए बी सी भी क्या होगा 0 होगा। और बॉक्स ए बी सी 0 होने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, अतः ए बी सी समतलीय है, कह सकते हैं क्या, अतः ए बी तथा सी समतलीय है। समझे मेरी बात है। अब आ जाओ आगे, इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो हमने एक साइड की है अभी। अब लिखते हैं पुनः, ठीक है, पुनः। अब मैं इसको समतलीय मान लेता हूँ ए बी सी को, और इसको समतलीय निकालना है। पुनः ए बी तथा सी समतलीय हो तो क्या क्या होगा, समतलीय होने पर बॉक्स ए बी सी का मान 0 लेके चलेंगे। पुनः मैंने इसको समतलीय मान लिया। अच्छा, ये समतलीय हो गया, तब ये शर्त बन गई। अब मैंने क्या किया, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। कर सकता हूँ क्या, 0 का वर्ग क्या हो गया, 0 हो गया। ये चीज़ वर्ग क्यों किया, मुझे पता है इसकी वैल्यू ये है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी की वैल्यू ये है। मैंने वर्ग कर लिया, इसकी जगह मैंने ये मान रख दिया यहाँ से। मान क्या है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और इक्वल टू 0। तो अतः हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी तथा सी क्रॉस ए समतलीय है। ये ध्यान रखना, यदि और केवल यदि आने का मतलब एक बार इसको समतलीय मान के चलो, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस सी को, ए बी सी को समतलीय निकालो, फिर उसका उल्टा चलो, फिर ए बी सी को समतलीय मान चलो और ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस सी को समतलीय निकालो। ये चीज़ ध्यान रख लेना, एक साइड मत कर देना। आप खाली तय करके अगर आते हो, देखो आप रिफ्रेशर बुक पढ़ते हो, कोई एस पी वगैरह पढ़ते होंगे आप, उसमें आधा किया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ तक किया होता है, जबकि वो गलती है उसकी। यदि और केवल, या तो उसको यदि तो नाम देना चाहिए था, यदि और केवल यदि नाम दे दिया तो पूरी सूत्रता यहाँ तक है, यहाँ तक करना पड़ेगा। हर बात समझ में। चलो फटाफट इसको भी नोट कर लो, लेकिन पहले अपना आगे वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन क्या, सिद्ध करो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अरे 4 सदिशों का सदिश गुणा आ गया, कराया था मैंने डेरिवेशन इसका, याद आ रहा है। क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये मैंने डेरिवेशन कराया था आपको। अच्छा, इसके बराबर क्या निकालना है अभी, इसके बराबर क्या दे रखा है, बॉक्स ए बी सी दे रखा है ना, बुक वाले ने गलत दे रखा है, वो मिसप्रिंट है, वो करेक्शन कर लेना। यहाँ डी आएगा, डी ए बी डी, साथ में सी माइनस बॉक्स ए बी सी, ए बी सी, यहाँ भी बुक वाले ने गलत दे रखा है, करेक्शन कर लेना, और साथ में डी। ये ऐसा लिख लेना भाई, यहाँ करेक्शन है, इसमें जो सिद्ध करना है ना इसके बराबर, तो ये कर लेना आप, ये लिख लेना, देख के आप करेक्शन कर लेना बुक के अंदर, ठीक है। अब बताओ ये कर सकते हो ना आप, मैंने करा रखा है पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये पीछे वाले रिपीट होने लगे भी क्वेश्चन एक तरीके से। 2 सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः √3 और √2 है। परिमाण का मतलब मॉडुलस ए और मॉडुलस बी का मान दे रखा है, और ए डॉट बी बराबर है √6, ए डॉट बी का मान दे दिया। तो ए तथा बी के बीच का कोण वाला सूत्र है कोस थीटा वाला, कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी, जो हमें दे रखा है मान, अपॉन मोड ए मोड बी, ये भी दे रखा है। अरे सब मान अपने को दे रखे हैं ना, कोस थीटा वाला सूत्र लगा लेना, हो जाएगा। आगे बढ़ो, 9वां सदिशों आई माइनस 2j + 3 के और 3i माइनस 2j + k के बीच का कोण ज्ञात करना, वही कोस थीटा वाला सूत्र लगा लो, अरे हो जाएगा ना। ये पीछे के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे आ जाओ, सदिश i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ए पर बी का प्रक्षेप, पर नाम किसके साथ यूज हुआ है, ए के साथ, तो ए का मॉडुलस नीचे आएगा, ऊपर ए डॉट भी आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात है। ए पर बी का प्रक्षेप कर लोगे आप। चलो आगे बढ़ो, सदिश, अगला क्वेश्चन है 11वां, सदिश i + 3j - 7 के का सदिश 7i - j + 8 के पर प्रक्षेप, तो पर नाम यूज हो गया ना, ए का बी पर, तो बी पर है तो बी का मॉडुलस नीचे आएगा, ऊपर ए डॉट भी आ जाएगा। कर लोगे आप। आगे बढ़ो,
3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b का मान क्या चीज़ गुणा करना है, डॉट वाला गुणा, सिंपल गुणा करना है, 2 ब्रैकेट का कर लोगे आप। आगे बढ़ो, दो सदिशों a और b के परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी मोड ए और मोड बी ज्ञात करना है। यदि इनके परिमाण समान है, यानी मोड ए बराबर मोड बी, और इनके बीच का कोण थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है तथा इनका अदिश गुणनफल दे रखा है 1/2। चलो मैं कराता हूँ, पहले नोट कर लो बोर्ड वाला फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, दो सदिशों ए और बी के परिमाण ज्ञात करने हैं, ठीक है। यदि इनके परिमाण क्या है, समान है। देखो भाई, मोड ए इक्वल मोड बी, साथ में और क्या दे रखा है, इनका अदिश गुणनफल थीटा का मान दे रखा है क्या, इनके बीच का कोण है 60, तो थीटा इक्वल 60 ले लो। और इनका अदिश गुणनफल क्या होता है, ए डॉट बी 1/2 दे रखा है ना, है। और इन दोनों का परिमाण ज्ञात करने हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला इसमें ए डॉट बी काम में आता है, मोड ए मोड बी काम में आता है। कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, ठीक है। कोस थीटा का मान 60, ए डॉट बी का मान 1/2 नीचे ले आओ। और ये क्या है, मोड ए, और मोड बी भी किसके बराबर है, मोड ए के, तो इसको मोड ए लिख दो। चलो, कोस 60 का मान और बराबर 1/2, मोड ए इंटू मोड ए, 2 से 2 काट दो, मोड ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, मोड ए स्क्वायर इक्वल 1, स्क्वायर टाइम रूट आएगा, प्लस माइनस 1 है 1, क्योंकि ये दूरी है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो प्लस का 1। तो मोड ए का मान 1 है, तो बताओ मोड बी इसके बराबर ही तो है, कितना ही मोड बी का मान हो गया। समझे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14। यदि एक मात्रक सदिश है भाई ए के लिए एक्स ए डॉट एक्स बी एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12 हो, तो मोड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ए क्या है, इकाई सदिश, हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल क्या है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी सूत्र लगा सकते हो, डॉट में है तो क्रॉस में नहीं लगा सकते आप, डॉट में लगा सकते हो, या सीधा गुणा कर लो आपस में इन दोनों ब्रैकेट का, तो आप पाओगे, आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल 12। ए का मान कितना है, 1 रख दो यहाँ, तो मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 12, ये उधर जाए क्या आपने कहा 13, मोड एक्स स्क्वायर इक्वल 13, तो मोड एक्स इक्वल क्या आ गया, √13। आगे बात समझ में, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15, यदि ए सदिश आपको दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, इस प्रकार है कि ए प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना, ए कितना दे रखा है, बोलो, 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी कितना दे रखा है, माइनस आई केप प्लस 2j प्लस k, और सी कितना दे रखा है, 3i प्लस j, ये देखा है। और साथ में क्या कह रखा है, a प्लस लेमडा बी, लंब बाद में निकालेंगे, पहले a प्लस लेमडा बी निकाल लेते हैं। a प्लस लेमडा बी निकालना था आपको, a का मान रखो पहले तो 2i 2j 3k, a का मान प्लस लेमडा बी का मान आ गया माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। तो बताओ a प्लस लेमडा बी का मान कितना हो गया, 2i, इसको अंदर गुणा करो, माइनस लेमडा आई 2 लेमडा j लेमडा के, ये गुणा करेंगे तो आ गया माइनस का लेमडा आई और ये 2i, इन दोनों में अगर मैं आई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2 माइनस लेमडा आई, 2j, ये हो गया 2 लेमडा j, इसमें j कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 2 और प्लस 2 लेमडा j, 3k
और ये है लेमडा के। इसमें अगर मैं के कॉमन लूँगा तो आ गया 3 प्लस लेमडा के। ठीक है, अब हमें क्या कर रखा है, चूंकि ए प्लस लेमडा बी किस पर लंब है भाई? अरे किस पर? सी पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डॉट यानी ए प्लस लेमडा बी, एक तो ये हो गया सदिश और एक हो गया सी इक्वल 0। ये दोनों लंबवत होने का मतलब दोनों का डॉट 0 हो गया ना। ठीक है, दोनों का मान मतलब और कुछ नहीं करना। इसका मान क्या है, 2 माइनस लेमडा आई केप प्लस 2 लेमडा जे केप प्लस 3 प्लस लेमडा के केप। ये हो गया इसका मान। डॉट सी का मान क्या भाई, ये रहा 3 आई प्लस जे और इक्वल टू 0 का 0। गुणा कर लो भी डॉट वाला, याई का गुणांक गुणा कर लो तो बताओ कितना, 2 माइनस लेमडा गुणा क्या 3 से, तो 3 इंटू 2 माइनस लेमडा। जे के गुणांक से करेंगे तो अगर 2 प्लस 2 लेमडा ही आएगा क्योंकि उसके साथ 1 है, और के का गुणांक यहाँ है ही नहीं तो ये 0 हो गया और इक्वल टू 0 है ही। यहाँ से लेमडा का मान निकालें भाई, कितना हुआ ये, गुणा करेंगे 6 माइनस 3 लेमडा और ये आ गया 2 लेमडा इक्वल 0। 2 लेमडा और माइनस 3 लेमडा तो हो गया माइनस लेमडा। 6 और 2 हो गया 8, उधर जाके हो गया माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल तो लेमडा इक्वल क्या आ गया 8। समझ में आ गई बात आपकी? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है, मात्रक सदिश तो उसका परिमाण 1 होगा। इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी अगर मात्र सदिश है तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस सी का मॉडुलस इक्वल टू 1। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या दे रखा है 0 सदिश, 0 सदिश होगा। ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए कैसे आएगा बताओ? अरे दोनों पक्षों का वर्ग कर लो और कुछ नहीं करना, ये दे रखा है ना आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग क्या, तो क्या होता है इसका वर्ग बताओ? मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर 2a डॉट बी 2b डॉट सी 2c डॉट ए इक्वल टू 0 का मॉडुलस होगा 0। मोड ए का मान 1, मोड बी का मान 1, मोड सी का मान 1 होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस ये 2 आई, ये ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए का मुझे मान चाहिए, इसी का ही तो मान चाहिए। मैं एक काम करता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 को उठा कर ले जाता हूँ -3। अरे 3 2 5 नहीं, 2 इसके गुणा में है तो ये हो गया 3 प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0। ऐसे तो बना ना, ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? चलो मैं सीधा यहाँ से ले जाता हूँ, ये 3 हो गया माइनस का और 2 इसके गुणा में है गया, ये यहाँ से कहाँ जाएगा बट्टे में, तो कितना गया -3। बताओ किसका मान आया? ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान आ गया है। समझेगा मेरी बात? अरे कर सकते हैं अपने से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी आपको दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे भाई, दे रखे ना, तो कौन ए बी सी निकालना तो हमने सीख लिया था पहले, कर सकते हो ना आप, ऐसा तो हम पीछे सीख के आए हैं भाई। कोई भी 2 सदिश बना लो, ठीक है, कौन कौन सा बनाना है? ए बी सी, बी बीच में आ रहा है तो आप ऐसे बना लेना। कितना नंबर क्वेश्चन है? 17। ऐसे बना लेना आप, यहाँ बिंदु ए ले लेना, यहाँ बी ले लेना और यहाँ सी ले लेना। ये कौन मुझे चाहिए, तो बी से आपको 2 सदिश बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा बी ए और एक बनाना पड़ेगा बिंदु आपके पास में है तीनों, अरे है या नहीं है ना, तो बी ए और बी सी निकाल लो, या आपके पास 2 सदिश आ गए। अब 2 सदिशों के बीच का कोण निकाल लो, कर सकते हो आप, अरे कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, आप यहाँ तक नोट करो, फिर अपने एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। 13.5 से पहले एग्जाम्पल आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 30 देखो।
यदि ए सदिश आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान ज्ञात करना है, कर लोगे। 3 सदिश और सदिश गुणा करना है। चलो आगे आ जाओ। 31 नंबर, सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। मैंने कहा किसी स्थिति में बराबर दे सकता है अगला, हर स्थिति में बराबर नहीं होते हैं। यदि और केवल यदि क्या दे रखा है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लेके आना है, 0। अरे कुछ नहीं करना, दोनों का आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाते ऑटोमेटिक वो चीज़ बन जाएगी। दोनों का फॉर्मूला लगा सकते हो ना आप, बराबर वालों का। इधर वाले आप फॉर्मूला लगा दो, आपको सॉल्यूशन में भी दिख रहा है, ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दे रखा है, वैसे आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ये। चलो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 32 नंबर, सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए तथा सी क्रॉस ए क्रॉस बी समतलीय है। ध्यान देना, क्या है बताना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसी है क्या, और बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और फिर सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये समतलीय है। सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है क्या, चलो सिद्ध कर लेते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ भाई, ये बताओ सदिश गुणा नहीं है क्या, बी क्रॉस सी और क्रॉस ए, इसका जो गुणा हो गया, जो भी चीज़ आएगी वो एक सदिश आएगा नहीं आएगा, इसका भी गुणा हो जाएगा वो सदिश आएगा नहीं आएगा, और इसका भी गुणा हो जाएगा वो सदिश आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों सदिश है, ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है। 3 सदिशों को समतलीय निकालने के लिए मैंने एक नया नोट और लिखाया था, आपको याद हो तो, उन तीनों सदिशों को जोड़ के देख लो, अगर वो 0 होता है तो समतलीय है, समझे मेरी बात, और 0 नहीं होता है तो हम ये नहीं कहेंगे समतलीय नहीं है। 0 होता है तो 100% समतलीय है योग, लेकिन अगर 0 नहीं है योगफल तो हम ये नहीं कहेंगे भी समतलीय नहीं है, फिर और तरीके से उसकी जांच करनी पड़ेगी समतलीय है या नहीं है। मेरी बात समझेगा, वो समतलीय 0 नहीं है तो भी समतलीय हो सकता है। अगर 3 सदिशों का योगफल 0 आ गया तब तो डेफिनेटली वो तीनों समतलीय है, और योग अगर 0 नहीं आया तो हम ये नहीं कहेंगे समतलीय नहीं है, ये और ध्यान रख लेना। फिर हम उसको और तरीके से देखेंगे, समतलीय के और कंसेप्ट अपन सीख रखे उसके बेस पे अपन देखेंगे कि समतलीय है या नहीं है। अगर तीनों का योग 0 नहीं आता है तो भी समतलीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केस फॉलो होते हैं। चलो मैं काम करता हूँ, माना इसको मैंने P मान लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को क्या मान लिया, P। तो इसका मान क्या निकलेगा भाई, सूत्र बनाओ अपने वाला सूत्र, बोलो क्या बनेगा, ए डॉट सी साथ में बी माइनस ए डॉट बी और साथ में सी। इसको एक नंबर इक्वेशन दे दो आप। फिर दूसरे को क्यू मान लिया मैंने, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसको भी सूत्र बनाओ, बताओ क्या बनेगा, बी डॉट ए साथ में सी माइनस बी डॉट सी और साथ में ए। इसको 2 नंबर दे देता हूँ मैं। अच्छा फिर इसको मैं आर कह देता हूँ, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, क्या बना, सी डॉट बी साथ में ए माइनस सी डॉट ए साथ में बी। इसको मैं 3 नंबर देके छोड़ देता हूँ। अब ये 3 सदिश आ गए मेरे पास, तीनों सदिश है ना ये, इन तीनों को मैं जोड़ के देख लेता हूँ, P प्लस क्यू प्लस आर। ये जोड़ने पता चलेगा समतलीय है या नहीं है, समतलीय है क्या, तो मैं जोड़ देता हूँ, तीनों की वैल्यू रख दो आप। ए डॉट सीधा ही देख लो, ये और ये प्लस में आ गए, कुछ कट रहे हैं क्या, आप देख लो आप भाई, इन सबको आप प्लस में लिख देना, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू रख दोगे आप। फिर देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ए डॉट सी साथ में बी दिख रहा है क्या आपको, ए डॉट सी ये रहा, ए डॉट सी साथ में बी, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ए डॉट बी साथ में सी ये रहा, ए डॉट बी साथ में सी, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल हो गया। बी डॉट सी साथ में ए ये रहा, बी डॉट सी साथ में ये भी कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ते ही 0 आ जाएगा। अगर इन तीनों का योगफल 0 है, अरे योगफल कर लोगे ना आप, P प्लस क्यू प्लस आर, यानी P का मान ये प्लस क्यू का मान ये और प्लस आर का मान ये, फिर आप पाओगे सब आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अगर 3 सदिशों का योगफल 0 तो मैं क्या कह दूंगा,
अतः पी क्यू आर समतलीय है, या फिर ये कह दो ये और ये समतलीय है। कह सकता हूँ क्या? कर लोगे? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सिद्ध कीजिए कि बॉक्स के अंदर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। गुणा में नहीं, अलग अलग है, ए क्रॉस बी अलग है, फिर गैप है बी क्रॉस सी फिर सी क्रॉस ए इक्वल ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये मैंने कराया था सिद्ध करना, आपको सिखाया था नहीं सिखाया था? सीधा सिद्ध करना है, कर लोगे? चलो ठीक है, ये आपके 13 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है भाई। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कशन में देख सकते हो, सॉल्यूशन वगैरह। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं फिर से उसको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे नेक्स्ट चैप्टर अपन लेके चलेंगे 3D, तो वीडियो बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो 3D की शुरू होगी। थैंक यू।